At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर की जीवनदायिनी कही जाने वाली सराय नदी जो नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, अब वो फिर से एक बार कैसे नदी बन चुकी है, ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। ये जो बरसात हो रही है और पूरे सीतापुर का पानी नालों के रास्ते से इस बड़े नाले में आता है जो कभी नदी हुआ करती थी, और उसके बाद का उसका नज़ारा आपको ज़रा दिखाएंगे कि अब आपको दूर दूर तक ये पानी ही पानी नज़र आएगा। जैसे जैसे पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नदी के किनारे रहने वाले लोगों की दुखदुखी तेज़ होती जा रही है। कारण ये है कि ये पानी अगर बढ़ता है तो उनके घरों में घुसेगा। बहुत सारे ऐसे घर हैं, दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे, और जिसमें पानी जो है वो पहुंच चुका है और लोगों ने अब अपना आशियाना छतों पर बनाना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में यदि जलस्तर बढ़ता है तो ये मान के चलिए कि छतों पर ही ये भोजन पका पाएंगे। शौच कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। दूर तक दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन हसन गोगा से कहेंगे कि एक बिल्डिंग ज़रा दिखाएं जो वहाँ पर पानी कितने हद तक उस घर में पहुँच चुका है, और कई मकानों में पानी पहुँच गया है और कई मकानों में पानी पहुँचने वाला है। इस तरीके से नदी के किनारे किनारे अगर बात करें दोनों छोर में, तो बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण अवैध तरीके से हो चुका है। बसपा सरकार जब सूबे में होती थी, मायावती सरकार थी, सीतापुर के ही एक कैबिनेट मंत्री रामहेत भारती हुआ करते थे। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने इस सराय नदी को नाले के रूप में तब्दील करा दिया था। उस समय भयंकर पैमाने पर बाढ़ आई थी और बाढ़ से तमाम मोहल्ले, खुद उनका जहां मकान पड़ता है दुर्गापुरवा मोहल्ला, वहां तक पानी पहुंच गया था और कई मकानों में पानी घुस गया था। लोगों की ज़िंदगी पानी पानी हो गई थी। उस समय इस नदी को यानी सराय नदी को नाले के रूप में घोषित कर दिया गया था। अब यही नाला सीतापुर के लिए एक जीवनदायिनी बना हुआ है। आप सोचिए, जो घरों का गंदा पानी आता है वो इसी नाले में, जो नदी कही जाती है, सराय नदी के रूप में जानी जाती है, वो यहीं आती है। और ये पानी घरों का जो रात भर की बरसात है और दिन में जो कल बरसात हुई थी, उसका पानी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। यदि पानी और गिरता है, बरसात और होती है, तो ये जलस्तर और बढ़ेगा। जब ये जलस्तर और बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर कई ऐसे मकान जिनकी संख्या हज़ारों में है वो जलमग्न होंगे, उनके घरों में पानी घुसेगा। ज़रा दूर तक हम कहेंगे कैमरामैन से कि एक नदी पर, यहाँ पर आपको बता दें, जब विधायक भारतीय जनता पार्टी के राकेश राठौर हुआ करते थे तो यहाँ एक बंधे का निर्माण उन्होंने कराया था। इस नदी को पुनर्जीवित करने का उनका प्रयास हुआ था। अब वो सांसद हो चुके हैं राकेश राठौर। तो यहाँ पर एक बंधे का निर्माण किया था, बगल में सारे ये पेड़ लगाए गए थे, वृक्षारोपण किया गया था। आगे आपको दिखाते हैं, काले रंग का आपको नज़र आ रहा होगा, ये खोखा है, ये दुकान रखी गई थी यहाँ इसी बंधे पर, वो डूब गया। और दूर तक अगर आप जाएंगे तो आगे आपको देखिए कुछ लोग आपको नज़र आएंगे बहुत दूर, पानी के बीच यानी नदी के बीच जो नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है उसमें निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका आधे से ज़्यादा घर डूब चुका है। आगे ये लुनियनपुरवा, ये तरीनपुर मोहल्ला है, इसके बगल में लुनियनपुरवा है, हबीबपुर है, आगे चलकर दुर्गापुरवा मोहल्ला होगा। अभी अपने सहयोगी से इस बात को लेकर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि सीतापुर में कई समस्याएं हैं जिनको लेकर के यहाँ पर सीतापुरवासी, जिनकी संख्या लाख पार कर चुकी होगी, जो बरसात, जलप्लावन, जलभराव की समस्या से जूझ रही है। जो बारिश हो रही है उसके बाद भयंकर पैमाने पर यहाँ लोग जो है परेशान हैं। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का यह गृह जिला है। सवाल इस बात का होता है कि पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिया था कि कहीं पर भी जल जमाव नहीं होना चाहिए,
जल प्लावन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो आदेश, वो निर्देश नीचे तक आता है और शासन तक पहुंचता है, शासन प्रशासन को निर्देशित करता है। और ज़िले के जो नवागत ज़िलाधिकारी हैं अभिषेक आनंद, वो भी जब आते हैं तो अपनी प्राथमिकताओं में सबसे पहले जल भराव, जल प्लावन से निपटने को कहते हैं। लेकिन वो जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया, नगर का उन्होंने भ्रमण भी किया है, लेकिन आज आलम यह है कि 1 दर्जन से ज़्यादा मोहल्ले जहां पर जल भराव हो चुका है। नगर पालिका की पूरी टीम रात दिन यही पता लगाती है कि कहां जल भराव हुआ है। और इसके अलावा जो चेयरमैन हैं वो, उनके परिवारीजन, वो भी भ्रमणशील रहते हैं। लेकिन चूंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है, कई जगह नालियों पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, तो वहाँ पर जल निकासी नहीं है, इस वजह से जल भराव हो रहा है। तो लेकिन सवाल इस बात का है, जिम्मेदार क्या सोते रहे? अगर किसी ने अतिक्रमण किया तो वो क्यों नहीं टोकते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं? अगर रोके होते तो शायद जो नदी नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, यहाँ पर लोग अवैध तरीके से, इस तरीके से मकान न बनाते और ये परेशानी न आती। आप सोचिए, जरा बरसात कई दिन तक हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इनकी स्थिति क्या होगी? कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं। कैसे इनकी जीवन को सुरक्षित बचाया जाएगा? ये बड़े ऐसे सवाल हैं। आज स्थिति बहुत ही भयानक हो गई। चूँकि रविवार आज है, शनिवार की रात भर बरसात हुई। इसके बाद नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी नगर का हालचाल जानने के लिए निकले। जब वो निकले तो उनको तबाही दिखाई दी, परेशानियां दिखाई दी, तो वो निर्देशित करते हुए नजर आए ईओ को, नगर पालिका अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि थे मुनेंद्र अवस्थी को। लेकिन सवाल इस बात का है, जब कोई आपके यहाँ बारात आती है तो आप इंतज़ाम करते हैं ना, आप अपना घर मकान बनवाते हैं तो तैयारी करते हैं ना। तो बरसात सभी को पता है कि कब आएगी और उससे जो परेशानियां होंगी वो भी सबको पता है। फिर जो वो बैठकें होती हैं तो क्या वो कागजों तक सीमित रहती हैं या फिर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सब कुछ बना लिया जाता है, निर्देशित कर दिया जाता है और उस पर अमल करने की बड़े बड़े दावे होते हैं। लेकिन अगर दावे होते हैं तो फिर लाखों लाख की सीतापुर की आबादी परेशान क्यों है? क्यों परेशान है, ये बड़ा सवाल है। ये कोई परेशानी 1 साल की है भी नहीं, ये बराबर परेशान लोग होते आ रहे हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। उसके बाद भी ये परेशानी कम नहीं हुई। पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें, बसपा सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया, तभी तो ये परेशानी खड़ी हुई। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने काम किया? उनकी भी लंबे समय की सरकार हो गई। अगर काम हो तो शायद ये दिक्कतें न हों। अब ये परेशानी आने वाले दिनों में रहने वाली हैं। फिलहाल पूरे नगर से जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं लगातार। जिस मोहल्ले में जाओ वहाँ तबाही है, परेशानी है, घरों में पानी है, लोग परेशान हैं और प्रशासनिक अमला भी परेशान है। ऐसा नहीं है, वो भी दौड़ भाग मचाए हुए है। नगर पालिका की ओर से भी तमाम प्रबंध किए गए हैं। वो भी समर सेविल लगाकर बताते हैं कि 2 दर्जन से ज़्यादा समर सेविल लगाए गए हैं पानी निकासी के लिए। लेकिन जब इस नाले में पानी बढ़ेगा और बढ़ेगा, लोगों के घरों में जब पानी घुसेगा, लोगों के घर जब डूबेंगे, लोगों के लिए निकलने का रास्ता नहीं होगा, तब क्या होगा? जरा सोचिए। और उस स्थिति का क्या जिम्मेदार इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि अगर पूर्व की बात करें तो यहाँ भयंकर तबाही आ चुकी है, पुल से ऊपर तक पानी आ चुका है, तो क्या उसका इंतजार कर रहे हैं? ये कोई पहली बार नहीं है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि हर बार इससे निपटने की तमाम बैठकें, तमाम तैयारियां होती हैं, क्या वो अमल होता है उस पर ज़मीन पर? ये बड़ा सवाल है। जब बहुत सारी परेशानी आ जाएगी, जनहानि हो जाएगी, बवाल होने लगेगा, तब क्या जिम्मेदार जागेंगे? कौन सुन रहा है? किसको कहा जाए? ये ऐसे सवाल हैं जो लोग परेशान हैं। अगर इनकी गलती है, जो जिम्मेदार हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें यहाँ से हटाना चाहिए, इसको सुरक्षित करना चाहिए। एक प्रयास राकेश राठौर का हुआ था, जिन्होंने इसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। अपनी ही सरकार में उनको समर्थन नहीं मिला। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी सत्ता में रहते हुए। अब कांग्रेस के सांसद हो गए हैं, अब फ्री हो गए हैं। अब वो भी क्या करेंगे ये भी देखना होगा। उन्होंने कहा है
कि अगर नगरपालिका अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो वो कदम उठाएंगे। राकेश राठौर गुरु जो नगर विकास राज्य मंत्री हैं, उनके भी अपने दावे हैं, नगर पालिका के अपने दावे हैं, और अध्यक्ष नेहा अवस्थी जिनका पूरा परिवार जैसे ही बरसात होती है वो ये पता लगाता फिरता है कि कहाँ पर जल भराव हो गया और उसके निकासी का प्रबंध करने लगता है। लेकिन अस्थायी प्रबंध कब होगा, इससे अस्थायी व्यवस्था कब बनेगी, ये बड़ा सवाल है। ये नदी भी नहीं है, ये तो जो मोहल्लों का गंदा पानी आता है जिसे नाले के रूप में, बड़े नाले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। लोग तो मांग कर रहे हैं कि इस जीवनदायिनी नदी को पुनर्जीवित किया जाए। वो तो बड़ा प्रयास है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नदी को बचाने के लिए भाजपा सरकार कितनी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सीतापुर की नदी जो सरायन नदी बसपा सरकार ने जिसे खत्म कर दिया, उसे बचाने का प्रयास शायद नहीं हो रहा है। चलिए, हमारे सहयोगी हैं निशांत गुप्ता, उनसे बात करते हैं। और आज वो दिन भर इसी पर नज़र बनाए हुए हैं, वो कई मोहल्लों में गए हैं और वहाँ का जायजा लिया है। निशांत, पहला मेरा सवाल है, सीतापुर के ऐसे कितने मोहल्ले हैं जहाँ पर इस तरीके से जल भराव है? एक तो ये तो उफान पर है नाला, इससे तो कई मोहल्ले डूबेंगे। पहले ये बताइए, सरायन नदी से कितने मोहल्ले प्रभावित होने वाले हैं? ठीक है, सरायन नदी की बात करें तो ये जो नाला था वो नाला नहीं रह रहा, नदी ही बन रही, क्योंकि पानी जिस तरह से उफान पर आ रहा है, बारिश का पानी इसमें भर गया है और इससे कई मोहल्ले जो है प्रभावित हुए हैं। जैसे कि आपको बता दें, इससे जुड़ा हुआ दुर्गापुरवा का पुल है, जो कि कारागार राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी वहीं रहते हैं दुर्गापुरवा के, तो वो वहाँ पर उनका एरिया पूरा है वो भी डूब सकता है, क्योंकि नदी यही सरायन के पास का मोहल्ला है। और इसी के साथ लोनियनपुरा पश्चिमी है, इस्माइलपुर है, ये आपको कैंची पुल पड़ता है, ये पूरा जो एरिया है वो तमाम इसी की जद में आ गया है। और पुलिस लाइन स्थित आज़ाद नगर पड़ता है, आज़ाद नगर भी जो है बारिश से जो बारिश का पानी है जल भराव का, उससे पूरी मोहल्ला पूरा भर गया। लेकिन नगर पालिका उसको कह रही है कि उसका आंशिक भाग आता है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखा जाता है कि जो मोहल्ले नगर पालिका में आते हैं, एक तरफ प्रशासन कहता है कि ये वार्ड पूर्णागिरी से है, पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, उसको हमेशा अधिकारी यही कह रहे हैं, नगर पालिका ये कह रही है कि वो नगर पालिका में नहीं आते हैं। तो जो नगर पालिका में आते हैं उसमें कैसे जल भराव है? शहर के मुख्य मोहल्ले हैं, आपने कल इंडिया ने जो है दिखाया था, लोहार बाग दिखाया था, जिसमें सांसद राकेश राठौर का घर खुद वो दिखाया था। फिर इंडिया ने पहले भी दिखाया था, परेड मोहल्ला दिखाया था, तमाम 5 मोहल्ले दिखाए थे, लोनियन आपका लोहार बाग हो गया, एनसीसी रोड हो गया। ये हर साल बढ़ता है और हर साल की पानी, बल्कि वो तो नगर पालिका में आता है, फिर भी क्या इंतजाम है। रही बात मानसून की, तो मानसून के पहले मौसम विभाग ने जानकारी दे दी थी कि इस तारीख को पानी गिरेगा और झमाझम आकाशीय बिजली के साथ 60 घंटे लगातार पानी गिरने की आशंका जाती है, जिसमें 60 जिले भी थे और सीतापुर उसमें शामिल था। सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, तमाम जनपद ऐसे थे जिसमें पूरी भयंकर जो 60 घंटे की लगातार बारिश का अनुमान था। फिर इंतजाम कहाँ रह गए? प्रशासन अपने इंतजाम को कह रहा है कि 12 पंपिंग सेट थे, 12 पंपिंग सेट और लगा दिए, 2 दर्जन पंपिंग सेट लगा दिए, लेकिन वो लग रहे हैं तो जल निकासी की समस्या कहाँ जा रही है, जल भराव की समस्या को दूर नहीं किया जा रहा। अभी इंडिया लोनियनपुरा पश्चिमी का निरीक्षण कर रही थी, उस दौरान वहाँ पर बताया आपको कि पानी पूरी तरीके से भरा हुआ था। वहाँ के लोग का ये कहना था कि भाई साहब, हम 22 साल से नहीं 38-38 साल से रह रहे हैं, अधिकारी आते हैं, रोज बदलते हैं, सरकार बदल गई, अधिकारी बदल गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और वहाँ पे कोई भी जो भी आता है सिर्फ कहता है आश्वासन देकर चला जाता है। और आज भी सुबह राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु वहाँ पर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 100 मीटर का महज नाला है। मोहल्लेवासी कह रहे अगर 100 मीटर का नाला खाली बना दिया जाए, क्योंकि पूर्ववर्ती विधायक जो राधेश्याम जायसवाल थे, तो उन्होंने 2019 में एक नाला बनवाया था, वहाँ पे अभी बोर्ड लगा था, इंडिया ने कवरेज किया है, वहाँ पे लगा था, तो नाला बना, तो उससे अब समस्या वहाँ खत्म हो गई। जैसे हम नवीन गल्ला मंडी से खूबपुर की तरफ बढ़ेंगे तो पहले पूरा एरिया भर जाता था, फिर वहाँ राधेश्याम जायसवाल जब विधायक रहे तो उन्होंने पूरा नाला बनवाया, नाला बनवाने के बाद वो पानी वहाँ तक खत्म हो गया, अब उसी के आगे और बढ़ता है। तो मोहल्ले वाले की मांग ये है कि 100 मीटर तक का जो है सिर्फ नाला बना दे तो ये पूरा जल भराव जो है वो हट जाए। अब आपको बता दें, वहाँ पे बार एसोसिएशन के पूर्व मौजूदा महासचिव भी रहते हैं, छत्रपाल जो समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष वो भी रहते हैं, उनके घरों तक पानी भरा हुआ है। तो वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, इंतजाम उसके कुछ नहीं है। और सीतापुर शहर की अगर बात करें तो ये सरायन जो नाला गया है, नदी गया है, यही नदी से ये आपका पूरा एरिया आसपास का जो है लोनियनपुरा वो डूब रहा है, दुर्गापुरवा अलग डूब रहा है। यही नदी जहाँ जहाँ तक नाला जाएगा, जीआईसी के होते हुए, पानी पीछे सिविल लाइन होते हुए तमाम लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग जनजीवन जो उनका व्यस्त वो पूरी तरीके से व्यस्त हो चुके हैं, मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के कैदी बन के रह रहे हैं। जैसे अभी भी इसी मोहल्ले में देखिए सभी लोग छतों के ऊपर रहने को मजबूर हो गए और राशन पानी बाहर लेने भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि उनका कहना है कि इसी पानी में जीव जंतु भी हो सकते हैं, सांप है, मछली है। आज
कुछ घरों में निकले भी हैं, सांप निकले हैं, मछली भी निकली हैं। तो लोग परेशान हैं कि पानी में निकल तो जाए, अगर अपने आपको भूखा पेट नहीं रखना, निकलते हैं, मजबूरन निकलते हैं। ऐसे में नगर पालिका ने भी एक चीज़ बताई है कि जो कजियार कोट चौराहे में एक शेल्टर हाउस बना है, जिसके घरों में पानी जा रहा है तो उन्होंने शेल्टर हाउस खोल दिया है, वहाँ पे अपना रह सकते हैं। नगर पालिका ने सिर्फ ये इंतजाम किया रहने के लिए। लेकिन पानी निकालने के जो दावे हैं सर, वो पूरी तरीके से सब ध्वस्त दिख रहे हैं, क्योंकि पानी अभी भी बारिश होगी, ये नहीं कि बारिश ठहर गई है। कुछ तो प्रयास सफल हुआ, हम कह सकते हैं कि जो जैसे एसपी ऑफिस के पास पानी भरता था वो तुरंत निकल जाता है। बताया जा रहा है 2 दर्जन ऐसे समरसेबल हैं जिनको नाले में डाल दिया गया है, जिनकी वजह से जल्दी पानी खिंच जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है, समरसेबल डालना ही क्यों पड़ रहा है? अगर इन नालों की सफाई विधिवत हो जाए, नाली पर जो अतिक्रमण है वो ख़त्म कर दिया जाए, तो ये नौबत शायद ना आए। और एक आदमी पानी बरसात हुई, पानी निकल गया, जैसे लोगों के घरों पर बारिश होती है, आराम से लोग सोते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती है, छत से पानी निकल जाता है। ऐसी व्यवस्था पहले से क्यों नहीं होती? बिल्कुल बताते हैं। देखिए, सफाई की जो बात कही, नगर पालिका की नाले की सफाई करा रही है, सुबह सफाई करा रही है, शाम को बारिश हो जा रही है, वही नाले का पूरा जो मलबा निकला था फिर वो नाले में चला जा रहा है। ये मोहल्ले वासी कह रहे हैं और हकीकत भी है यही है। आप पूरे जो सांसद जी का मकान जो बना है राकेश राठौर का, उधर देखिए जितने नाले हुए, सुबह सफाई होती है और जब दोपहर तक का पानी गिर जाता है तो पूरा वही मलबा फिर जाके नाले में जाता है, तो जाम हो जाता है। और जो टीम लगाई गई थी नाला गैंग की, नाला सफाई गैंग की पूरी टीम लगाई गई थी, तो पहले से अगर सफाई हो चुकी होती टेल तक का, जैसा कल राकेश राठौर सांसद ने भी कहा था कि पहले टेल तक सफाई कराई थी, और अगर अभी भी सिल्टर और टेल तक पूरी सफाई करा देते नगर पालिका तो ये समस्या ना होती। यहाँ के शहर की सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल, लोग भी जो सफाई कर्मचारी हैं वो आखिर कब तक, कितने समय तक काम करें, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब ये परेशानी बढ़नी है और कर्मचारी उतने ही हैं, वो भी, उनकी भी क्षमता है काम करने की। लिहाजा आने वाले समय में अगर बरसात निरंतर होती रहती है तो समस्याएं बढ़नी ही है, क्योंकि पूर्व की तैयारी नहीं की गई थी। स्थानीय लोग हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। आप क्या मानते हैं, जल भराव और इस तरीके से नाले का उफनाना और लोगों के घरों तक पानी पहुंचना, इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, यहाँ पर रही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन जो ये स्थानीय निकाय है इसमें काम नहीं हुआ है। इसमें जो नगर पालिका वाले प्रतिनिधि हैं उनको काम करना चाहिए। आपको स्वयं दे सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए, नगर विकास राज्य मंत्री का गृह जिला भी है, तो ज़्यादा नहीं काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो तो मिलते ही नहीं है। आज तो खैर क्षेत्र में थे जो जनता, हाँ वो करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको काम करना चाहिए, लेकिन वो उस स्तर का है नहीं काम। चलिए, ये तो बात हो गई, क्या करना चाहिए, सुझाव दीजिए कैसे। देखिए, 2 चीज़ें, मोहल्लों में जल भराव की स्थिति है जी। नाला जो सरायन नदी है जो नाले के रूप में तब्दील हो गया, अब इसका अगर जल भराव ज़्यादा इसमें पानी भरता है तो लोगों के घरों में आता है, चूँकि लोगों ने नदी के किनारे तक मकान बना लिए। दोनों का निदान क्या है? आपको स्पष्ट बता दें कि ये संसदीय कार्य का मामला नहीं है, ये जो कार्य विधायिका का भी नहीं है, ये कार्य स्थानीय निकाय का है, मतलब नगर पालिका के क्षेत्र का आता है। मैं सुझाव आपसे मांग रहा हूँ, जिम्मेदारी सबको पता है। आप ये बताइए, जो जल भराव है उससे कैसे निपटा जाए, और इस तरीके से जब नदी ये उफनाएगी, जो घरों में पानी भरेगा, लोग घर यहाँ बनाते चले आ रहे हैं। जी, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, ये खुद जानते हैं इसमें समरसेबल लगाना चाहिए। अभी तक किसी ने नहीं लगाया है, लोग कह रहे लगाएंगे, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं लगाया। समरसेबल से पानी कहाँ ले जाएंगे? पानी बाहर निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये उचित है क्या? ये उचित है कि लोग नदी के किनारे तक घर बना लें? आप स्वयं देख लीजिए, वो बच्चे टहल रहे हैं। ये जो जनता का कार्य है, इसका नगर पालिका का है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ये जिम्मेदार नहीं जो घर बना लिए, नगर प्रशासन जिम्मेदार है। ये भी नहीं है। अब ये आप जाने, ये नगर पालिका। आपको नहीं लगता, जैसे मान लीजिए इन लोगों ने नदी के तलहटी तक बना लिया, खुद जैसे कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, एक कहावत है ना, तो जब आप बनाने जाते हो तो सोचते नहीं कल को मान लीजिए ज़्यादा बरसात हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो कहाँ जाएंगे? पानी तो परेशानी तो इन्हीं को आएगी। इनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये जहाँ रह रहे हैं, इनके पानी में घर में बह रहा है, तो उनको अलग व्यवस्था करनी चाहिए। अब इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन अभी कार्य नहीं हुआ है। अब क्या बताया जाए? आपको क्या लगता है, जिस तरीके से नदी उफना रही, परेशानी बढ़ने वाली? 20 सालों से है ये। अभी जब आज जो उफना रही है, बढ़ने वाली है परेशानी? बिल्कुल परेशानी। आप देख लीजिए, बच्चे परेशान हैं, जो स्कूली बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब कौन जिम्मेदार है? आप बताइए, कौन जिम्मेदार है? हमारे हिसाब से तो जो नगर प्रशासन है वही जिम्मेदार है। बाकी संसदीय कार्य तो सांसद जी का है, विधायक जी भी कुछ, देखिए क्या कार्य हो रहा है, कुछ नहीं कार्य हो रहा है।
बच्चे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अब आप बाकी लोगों का राय ले लीजिए, देखिए क्या है। देखिए इनका अपना मत है और इस तरीके से एक चीज़ और निकल करके आई। अब इनके सामने जो इनके बच्चे हैं कैसे जाएंगे स्कूल, कैसे इनका इलाज होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े होने लगे हैं। क्या कह रहे थे, बाइंड अप करेंगे। बिल्कुल बता दें, जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि जिम्मेदारी प्रशासन की है, तो आपने सही कहा कि जो ये घर बने हैं तो ये अतिक्रमण लोगों ने खुद कर रखा है। यहाँ इस तो सराय नदी के पड़ोस में बंदा बना था, बंदे पड़ोस में उन्होंने कब्जा कर लिया। अब उस दुकान की वहाँ पे क्या आवश्यकता थी बंदे के ऊपर, कोई सरकार ने तो वहाँ अलाउड नहीं कर दिया होगा कि दुकान बंदे के ऊपर बना लीजिए, लोगों ने अपने आप बनाई। अब डूब गए तो रो रहे हैं। ऐसे में जनता को भी सोचना चाहिए कि अवैध अतिक्रमण कहीं ना करे। लोगों के मकान मान लीजिए बने 25 बाई 40 के मकान बने और ऐसे मकानों के बीच में उन्होंने अपने 3 फीट आगे एक जीना बना दिया और जीने के बाद आगे उन्होंने गाड़ी खड़ी करने के लिए स्लोप बना दिया। तो कहीं ना कहीं नाले को पाटने का काम शहरवासियों ने भी किया है। प्रशासन जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि जब उन्होंने अवैध कब्जा कर दिया, नाली के ऊपर निर्माण कर दिया, नाली की सफाई नहीं हो पा रही है, तो वो नाली ऑटोमेटिक चौक हो जाएगी और जब चौक हो जाएगी तो जल अपने आप उनका भरेगा, जो बारिश का होगा चाहे और चाहे नाली का पानी होगा, जो भी होगा वो उनके घर में वापस बैक में जाएगी। तो इसलिए जनता को भी जो है अवैध अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। वो अपने नालों की सफाई घर की जिस तरह सफाई करते हैं उस तरह से नालों के लिए छोड़ दे, क्योंकि नाले के लिए जो स्वीपर नगर पालिका के कर्मचारी लगे वो सफाई करेंगे और अतिक्रमण ना करें साफ तौर पर। बिल्कुल, देखिए अतिक्रमण ना करें। ये कुल क्या कहना चाहेंगे? ये सब पानी भरा हुआ है मेरे मोहल्ले में, सब परेशानियाँ दिक्कत आ रही है सर। परेशानी कौन लाया? परेशानी कौन लाया सर? बारिश हुई है इसलिए परेशानी है, लाया कोई थोड़ी लाया सर। जहाँ मकान बनाया गया है नदी के तलहटी पर, क्यों बना? सर लोगों ने ज़मीन खरीदी है, ये सब खरीदी हुई ज़मीन लोगों की है किसने सर। बेचा था? जिसकी होगी ये तो हम जानते नहीं, अभी इतनी मेरी उम्र नहीं है सर। रजिस्ट्री हुई है? जो रजिस्ट्री की होगी सर इसीलिए तो खरीदा है लोगों ने। बिना रजिस्ट्री के कोई पैसा तो लगा नहीं देगा, बिना रजिस्ट्री को सब पैसा लगा नहीं देगा किसी इससे। प्रकार की यहाँ परेशानी हो रही है? सर बहुत सारी परेशानी। अब ये घर है पड़ोस में, ये डूबा ही है हुआ है, लोग निकल के बाहर रोड पे रह रहे हैं, गए हैं रोड पे। अब खाने की दिक्कत, पानी की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। अब हर दिक्कत हो रही, सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, आप क्या कहेंगे? सर समस्या तो है, लेकिन ये सर दोनों की समस्या। देखिए जनता जो पब्लिक है मकान बनाया है उसको 3 फीट आगे जीने निकाल दिए, जगह 2.5 फीट की है लेकिन जीने उसको बढ़ा के निकाल दिए। तो इनको पब्लिक को थोड़ा अपने को कंट्रोल रखना चाहिए कि जगह आपको 2.5 बेकर रही है 2.5 फीट की, आपने 3 फीट का जीना निकाल दिया बाहर, तो पानी कहाँ जाएगा? वो नाली तो भर जाएगी और नाली जो भर जाएगी तो पानी आपके घर में आएगा। प्रशासन क्या करे, गलती आपकी है। देखिए गलती लोगों की भी ठहराई जा रही है और प्रशासन की भी ठहराई जा रही है और ऐसे में तमाम लोगों से जानने का प्रयास किए। अब हम जो है आपको एक ऐसे बुजुर्ग से भी बातचीत कराने का प्रयास करेंगे। आपकी लंबी उम्र है और ईश्वर करे लंबी उम्र हो। चलिए ये बताइए कितने सालों से इस तरीके की तबाही देखते आ रहे हैं? तबाही नहीं है, ये तो नदी को नाला घोषित कर दिया। तो अगल बगल जो मकान है ये सब पब्लिक ने क्या मतलब ये है कि अपने ही जो नेता लोग हैं सब बेच ली अलग, अब वो है नदी बनाई नहीं। अगर ये नदी रहती तो ये कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर हिम्मत नहीं कर सकता था करने के लिए। ये पुल डूब जाते थे नदी के बाढ़ के अंदर, कैसे बनाते यहाँ के ऊपर? नदी को पहले नाला घोषित कर दिया, अब क्या है आराम से यहाँ बैठा, घर तक भी नहीं है यहाँ तक की। और इनमें कोई पब्लिक की जल्द उनाय है, ये सबकी मिली भगत से बना हुआ है। परेशानी आएगी तो परेशान तो पब्लिक। उनको क्या परेशानी है? पब्लिक है तो बनाइन का है के अंदर है, तब तो धंधे के अंदर ला करके सब लोगों ने बैठी यहाँ पर नदी के अंदर मकान बना लिए। अब वो कहते कि नहीं बाढ़ आ गया, हमको मुआवजा चाहिए। मुआवजा किस, इनको जुर्माना होना चाहिए। जुर्माना होगा भाई अपने सब, मेरी अपनी ये व्यक्तिगत राय है। बिल्कुल, आप भी यही राय रखते हैं? जी जो बताए ना चाचा वही क्या राय? यही राय, जब ऐसे बनाओगे जब लेके वो हो गया है, लेखपाल से मिलनी हो गया, कैंसर लिख गया हो गया, जब खरीदो जब बेचो जाए मोहल लगा वहीं से बिछवा देते हैं। सही बात कह रहे हैं। नदी जब होती थी तब ऊपर तक पानी रहता था, तब तक नहीं भाग रहा है तो चली जाता है। ये तो पानी अचानक आ गया है। और सन 72 तो 73 में भैया कितनी आई थी ऊँची, वो जो बाढ़ आती थी उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करता। देखिए ये सब बड़े ऐसे अनुभव हैं जिनको व्यक्त किया जा रहा है और आपको फिर से एक बार हम चूँकि बहुत सारे लोगों को सुनाया और बहुत सारी उनकी राय जानी, ये जानने का प्रयास किया कि आखिर जो सरायन नदी जो नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है, अब ये जो हज़ारों हजार लोगों ने घर बनवाया है, इनके सामने जो मुसीबत आई है इसका असली गुनहगार कौन है? और परेशानी ये बढ़नी है,
सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी निशांत गुप्ता और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।